आज पुनः मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आपका भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर 5 मेघ विहार जो कि सेंट कॉर्नेड इंटर कॉलेज बाईपास रोड पर स्थित है आगरा में स्वागत करता हूँ। और सावन का पावन महीना चल रहा है। इस पावन माह में महादेव और पार्वती जी का विवाह का विवरण हमारे सामने ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके लिए हमने विशेष अनुरोध किया अपने प्रसिद्ध ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध गायक श्री दिनेश बघेल जी से कि वो अपनी मधुर ब्रज भाषा की वाणी में महादेव और पार्वती जी के शुभ विवाह पर एक सुंदर सा व्याख्यान सुनाए। मैं माइक के शब्दों के साथ अपने प्रिय बघेल जी को तो व्यास पुत्र सुखदेव जी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को श्री हरिहर गंगा के किनारे ये कथा सुना रहे थे। जब वाक्य आता है महादेव की शादी का, तो इस कथा के थोड़ा सा पीछे चलते हैं। भगवान एक बार कुंभज ऋषि ने बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान और सत्संग का लक्ष्य रखा। उस लक्ष्य के साथ में पाराशर ऋषि, व्यास, शुक्र, विश्वामित्र, ये सभी इन्होंने गणमान्य बुलाए। और जब आ जाते हैं तो कौन कौन थे? एक पत्र उन्होंने कैलाश पर्वत पर भी भेजा। अरे पारारस से महात्मा कुंभज के पे आए और भोले बाबा पर्वत ते सती के संग में आए। चल रहा था, सत्संग चल रहा था और बहुत सारी बातें चल रही थी। और वहां पर दुर्वासा ऋषि भी थे जो महाक्रोधी थे। वो अच्छी बातें भी नाराज हो जाए और खराब बात पे तो ही जाते थे। अब जब चलने लगा सत्संग, चलते 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 कई दिन हो गए, तो कहने लगे भाइयों सत्संग का समापन की ओर जा रहा है, हम भी लोग भी चलेंगे। तो कुंभज ऋषि ने एक बात बोली खड़े होकर के, महात्माओं मोय ब्रह्म जीव में भेद रे कोई तो बतलइयो। मेरे शंका भारी मन में है कोई तो मिटइयो। महाराज के बाबा के सुन के रखे बानी, भोले बाबा कहे चुनो तुम चतुरक चो ज्ञानी। भैया भोला की सुन बात सती है मन में हंसी रही है। भैया भोला की बात सती है मन में हंसी रही है। मन में हंसी रही है सती जी, मन में हंसी रही है। भैया सुन भोला की बात सती जी मन में हंसी रही है। एकदम से भोले बाबा खड़े होकर कहने लगे, महात्माओं बात सुनो। जो प्रकृति वर्णनों तक सीमित है वो जीव कहाया जाता है। और प्रकृति चित्त के काम करे तब ब्रह्म कहाया जाता है। वो ब्रह्म कहाया जाता है। जो प्रकृति चित्त के काम करे तब ब्रह्म मनाया जाता है। जो प्रकृति जीत के काम करे तब ब्रह्म मनाया जाता है। जो प्रकृति के अधीन है वो जीव है और प्रकृति का उठ के जो काम करता है वो ब्रह्म है।
यही जीवो ब्रह्म में भेद है, उसके अधीन है। अधीन है। वो ब्रह्म। कहने लगे ठीक है, भोले बाबा डोड़े नादिया पर लेकर के सती जी को चल देते हैं। और ये बात है त्रेता की, त्रेता की बात है ये। जो चलते जा रहे हैं डोड़े नादिया पर, इधर रास्ते में क्या देखते हैं, कौन सा वक्त था, दशरथ का मरण हो चुका था, सीता का हरण हो चुका था, और भगवान वन में जो जा चुके थे वो समय था। और भगवान की मृगनयनी सीता को बार बार पुकार रहे थे, और भगवान भूतनाथ उधर से गुजर रहे थे, वही वक्त था ये। हाँ, भूतनाथ कहने लगे अरे जन्म से लेके आज तलक नए दर्शन भगवान पाओ, लालची लोचन ने प्रभु जी आज मैंने दर्शन पाओ। महाराज के भोला झुक कर करी प्रणाम, और बहुत दिनन भर जंगल में जजमल गए प्रभु श्री राम। भैया सुने भोला की बात सदी मन में झुंझलाई गई है, गुरु जी सुने भोला की बात सती जी मन झुंझलाई गई है, मन में झुंझलाई गई है कि आगे मन खिसियाई गई है। गुरुवर सुन भोला की बात सती जी मन झुंझलाई गई है। सती जी कहने लगी बारे बाबा जी, अरे यहाँ पर जितने लोग रे बाबा तेरे गुण गावे, और सुबह शाम मेरे बाबा रे आरती त्यारी गावे। मैं क्या देख रही है, तुम्हारी आरती करने वाले लोग और तुम बानरों की जरा से बालकों को प्रणाम कर रहे हो। और भगवान अपने अपनी दुनिया में मस्त थे और दुखी थे वो, और कहने लगे अरे मित्रता होई ना सुग्रीव ते, और न गंगा को कर लो तो पार। अरे रावण ले गो सीता मैया को के रघुनंदन मां भयते बेजारे, और महादुखी रघुवर यजुमन में मनोसिया हरण हो जाए। अरे को दुख बरने बारे समय पे आए, मेरी अजीब लपेटा खाए। वाह भैया वाह। मेरी धीरे धीरे कथा बर्मा जी आगे बढ़ रही है, मेरी होले होले कथा तदायांगे को बढ़ रही है। आज वो कहने लगे भगवान राम अपनी सीता के वियोग में परेशान है, कहने लगे पशु पक्षियों से अरे चारों तरफ में ढूंढ रहे, पेड़ झाड़ में ढूंढे, और कहने लगे भैया पशु पक्षियों से आगे बुला के कहने लगे अरे हे खग मृग मधुकर सेनी, कौन देखियो तो बतलाइयो रे मेरी आय मृगनयनी। अरे वाह भैया। किसी ने देखी हो तो बता दो, पक्षियों बता दो, तुम बता दो, मैं किधर जाऊं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और एकदम से कहने लगे भगवान अरे सीते तुम कहाँ हो, कहाँ हो। इधर उनका वाक्य ढूंढने की ओर चल रहा था, और इधर उनका वाक्य चल रहा था भोले बाबा और सती मैया का। कहने लगी प्रभु ये क्या कर रहे हो। बोलिए पार ब्रह्म स्वामी सच्चिदानंद श्री राम है। बोले श्री राम नहीं हो सकते, अगर पार हमें पता होती सीता कहाँ चले जाते ले आते। बोले ये भगवान मनुष्य रूप में है, सब जानते हैं लीलाएं कर रहे हैं। बोले मैं नहीं मानूंगी, मुझे शंका है इस बात में। भोले बाबा कहने लगे शंका है कि हाँ, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बोले तो इसका क्या है, मेरा मन कर रहा है जाऊं एक बात देख करके आऊं। भोले बाबा समझने लगे सती समय गड़बड़ आने वाला है तुम्हारा। भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके कहने लगे मैं यहीं बैठा हूं, चाहो तो चली जाओ। अब सती जी चली।
सती जी ने पहले हर सीता को भेष बनाओ, भेष बना लिया, सीता के भेष में आ गए। दारू पगलाओ। अरे मैया जी ने हाल रे सीता को भेष बनाओ, और सीधी चली गई जंगल में, जा लखन राम को पाओ। पहुंच गई, सीधे जाती हैं, लेकिन बाबा देख नहीं रहे राम जी। राम ने देखते एक बार नहीं लिया, कहने लगे मन में, सती जी क्यों परेशान कर रही हो मुझे। इधर जाते हैं उधर जाते हैं, पर सती मैया सोचती हमें देख नहीं पा रहे, बार बार जा रहे, इधर जा रहे, इधर से निकलते तो उधर पहुंच जाते। एक बार ऐसा हुआ, सीधे पहुंच गए सामने। हाथ जोड़े प्रभु बोले हैं, ये इतने सज्जा साजे हैं, मैया का अकेली घूम रही, कैलाशी कहाँ बिराजे हैं। बोले क्या बात है, अरे मैया अकेली घूम रही, मेरे बाबा कहाँ बिराजे हैं। मैया कहाँ पे घूम रही, बाबा जी कहाँ बिराजे हैं। बोले कहाँ है मेरे बाबा। एकदम से सांप सूंघ गया सती जी को, बैठ गई, दौड़ने को हुई वो, लेकिन कोई राह न मिला। इधर को भागी उधर को भागी, जिधर गई ता देव खड़ा। सब पृथ्वी के दिक्पाल सारे देवता चारों तरफ खड़े थे, उनके सती मैया के आसपास देखने लगे। बोले क्या है, एकदम आंखें बंद करके कहने लगी, अरे अखियां बंद कर बोली है, बाबा तक कैसे जाऊंगी, और ये तना मैंने छिपाए लाओ है, बाबे गज मुख दिखलाऊंगी। एकदम आंखें बंद करके बैठ गई, चारों तरफ देखने लगी। भगवान सब खड़े, समझ गई सती जी बहुत परेशान हो रही हैं, सभी लोग चले गए आपसे। और सती जी गई, जब अकेली रहेगी, देखा कोई नहीं है, सीधी पहुंचने भोले बाबा बैठे हुए थे, कहने लगे, देखा तुमने कौन थी। अरे हम गई तो बाबा देखन को, पर देखे न ढंग से पाए, और दर्शन कर ले मैंने रे, नमस्ते करके आई। जैसे तुमने नमस्ते किया है वैसे ही हम करके चली आई। भोले बाबा कहने लगे, बात तो ये बात सच है। वो सती मैया झूठ बोल गई, आजकल की तो उनकी क्या है, कब झूठ बोल जाए। बोल गए, कहने लगे, और भोले बाबा कहने लगे, बाहरी सती इतना बड़ा झूठ। बोले मेरे प्रभु श्री राम ने तुझसे मम्मी का है, माता का है, तू भी मेरी माता हो गई, तो से शरीर से टच नहीं करूंगा, मैं छूंगा भी नहीं। ये तो सती भेंट है। हाँ, कहने लगे कि अब मैं तुम्हें किसी प्रकार से, भोले बाबा बैठे, सती मम्मी सोचने लगी, अंदर ही अंदर लग रहा है दूध फटे तो ना, और चुप भोले बाबा एकदम एकदम सन्न रह गए। कहने लगी, हो क्या गया, झूठ बोल गई हमसे, बता देती भगवान थे तो क्या हम कर लेते। और देख भी आई, झूठ भी बोल गई, जो इनकी बेइज्जती है वो भी मालूम है, उनको सब पता था। कहने लगे, और रूप भी रख लिया सीता जी। हाँ, कहने लगे भोले बाबा ठीक है, क्या करूं, लेकिन चुप हो गए, बात नहीं की। बोले थोड़ी दूर रास्ता है और चलते हैं। तो सती मैया कहने लगी, डमरुआ बाबा मोए दे दी जो योरो चली दी जो, जे तो डमरुआ हमको दे दी जो योरो चली दी जो। बाघ मार गाड़ी ना दिया, आप ले लो, जो डमरू हमको दे दे। लेकिन बाबा चुप। सती मैया फिर कहने लगी, मेला समझ जल्दी आती है पति अपना कैसे है। कहने लगी, कैसे मनहीन ये दैया, कैसे मनहीन ए भैया, कैसे मनहीन, कैसे हो, चुप, बात ही नहीं कर रहे मुझसे। भोले बाबा तीर समान से ढूंढ ना दिया त्यारो तोड़नो, जब धर
हरी मखमली जीन ए दैया कैसे मनहीन ये मैया कैसे मनहीन ये दैया हाँ मना चल के अब तेरी भंगिया हम घोटे बाबा जल्दी चलो भांग घोटेंगे पर्वत पे जाएगी भंगिया हम घोटे लोटा पीली जो तीन ए दैया कैसे मनहीन ये मैया बाबा जी कहने लगे चलो चलते हैं बाबा जी घाव डंडा लगा गए उतना सती जी समझ गई कहने लगे इनसे बात तो करना नहीं ये तो मम्मी नजर आ रही है माता के समान है हम समय अपना व्यस्त क्यों करें भोले बाबा समाधि में चले गए बोले प्रभु के चरणों में समाधि लगाते और क्या करेंगे समाधि लगा गए एक घर हो दो लोग हों बात न हो उस घर की स्थिति क्या होगी अब तो भोले बाबा सती मैया बड़ा ही परेशान सोच कहने लगी मेरे एक झूठ के कारण सब हुआ है समाधि लगा गए जाती हैं परेशान होती हैं रोती हैं बिल खाती हैं शेष की भर के रह जाती हैं बेधूनी तक और बरधा तक पर्वत तक चक्कर खाती है कहने लगे और ना दिया तू कोई अकल बता जा सो जग जय धोनी वालो वर्मा जी धोनी को झटकाए दो जा सो जग जय ताड़ी वालो जगा दो तुम ही जगा दो कहने लगे कोई तो मेरी बात सुनो बहुत दुखी है बहुत परेशान है यहां तक का है 87,000 वर्ष के लिए समाधि थी ये सती जी बैठी रही रोती रही बिलखाती रही और समय गुजरता गया और 87,000 के वर्ष के बाद में समाधि बाबा ने खोली और देख के बाबा को मैया ने सुंदर वाणी बोली जो बोलने लगी देख रही 87,000 वर्ष हो गए इनको और भवाने में अंटा वैसे ही है जैसे पहले कड़ी उठती है क्या करूं बाबा जी हाँ एकदम बैठे हुए थे एकदम जैसे ऊंचे मंचानों पर देख रहे हैं ऊपर से सवा जा रही देवता लोग जा रहे देवता जा रहे कहाँ जा रहे कहने लगे सती मैया कहने लगी बाबा जी ये कहाँ जा रहे हैं बोले ये तुम्हारे पिताजी दक्ष के यहाँ जा रहे हैं दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं वहां जा रहे हैं अब सती बोले और ये भी बताऊं सती मुझे नहीं बुलाया होगा उन्होंने मेरा उनसे झगड़ा चल रहा है एक बार देवताओं की सभा में खटपट हो गई तुमसे मेरी और मैं बैठा रहा था सब खड़े हो गए थे उसी दिन से हमारी इनकी खटपट चली आ रही है कोई लड़ाई मुझे हमें बुलाया नहीं तो पहले भी हो जाती थी पहले और क्या कहने लगे तो फिर उनका भागना निकाला था शंकर भगवान क्रोधी तो थे कहने कोई बहुत याद है कहने लगे ठीक है और गोला चेहरा मेरे गुरुवर को शब्दों सुनियो ध्यान लगाए और फरसा धारी रहे मेरे गुरुवर तुमको आज रहे समझाए और 30 वर्ष के युवा है गुरुवर 104 में 74 दैया घटाए और गोला चेहरा है गुरुवर को योगा ढंग से देत करवाए और छोटे गुरुवर पी के बचौरी बड़े को नाम श्री बाबू राम और राम लक्ष्मण की रे जोड़ी है या फिर कृष्ण कहो बलराम ये का लाल मैया के ये का बड़े विद्वान
और भो रही हो तैयन को दे कस एक बड़े गुणवान मेरी धीरे मेरी तेरी ऐसी काय को रंगाय दई भरतार रगनी में धरे धरे रंगो काय को रंगाय दई भरतार रगनी पे धरे धरे रंगो उड़ जाए 20 मिनट मैं दिनेश भाई का हृदय से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इतना अच्छा इसमें क्या लगा सती माता का वतन हमें सुनाया। अब ये शिव विवाह का पहला भाग था। अब हम आपको अगली बार इसी शिव विवाह का दूसरा भाग सुनाएंगे, जिसमें माता पार्वती का विवाह महादेव के साथ हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया हो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने परिवार के सभी सदस्यों में इसको शेयर कीजिए, ताकि हम अपनी इसी तरह की प्रस्तुति बार बार आपको देते रहें। धन्यवाद।